इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो गया है, लेकिन सवाल है कि युद्ध से तबाह गाजा में एक और जंग होगी क्या? क्या इस बार गाजा में गृह युद्ध होगा? जंग की वजह से गाजा में कितनी तबाही हुई है? क्या तबाह गाजा का पुनर्निर्माण हो पाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ इसी तरह से लगातार 2 साल तक गाजा में कयामत बरपी। हर दिन भयंकर बमबारी, बम विस्फोट का बवंडर, ऐसी बर्बादी कि एक जिंदा शहर मुर्दा मलबे में तब्दील हो गया। गाजा में 13 परमाणु बम वाली तबाही। कौन करेगा गाजा में बर्बादी की भरपाई? आखिर 13 परमाणु बम वाली तबाही क्या होती है? क्यों गाजा की बर्बादी की तुलना परमाणु बम विस्फोट से की जा रही है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले गाजा में उठते एक और तबाही के बवंडर की बात करते हैं। दो साल के भीषण युद्ध के बाद मलबे में तब्दील गाजा शहर में शांति समझौता हुआ। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गाजा का क्या हाल हुआ है। गाजा के हर इंच पर तबाही के निशान हैं। इजरायली सेना की तो वापसी हो चुकी है, लेकिन क्या गाजा के अंदर एक और युद्ध का अलार्म बज रहा है? क्या गाजा में अब विनाशकारी गृह युद्ध होगा? क्या सिविल वॉर के जरिए तय होगी गाजा की किस्मत? गाजा की ये तस्वीर इसी की तरफ इशारा कर रही है। हमास अब बदला ले रहा है। वो इजराइल का साथ देने के आरोपी लोगों को बीच सड़क पर आंख में पट्टी बांधकर घुटनों पर बैठाकर गोली मार रहा है। इतना ही नहीं, हत्या का वीडियो बनाकर शेयर भी किया जा रहा है। ये तस्वीर गाजा की स्थिति को बयां करती है। 8 युवकों की सरेआम गोली मारकर हत्या की गई है। गाजा पर फिर से टोटल कंट्रोल का ये हमास का प्लान है और इसके लिए वो अपने विरोधियों का खात्मा कर रहा है। अब तक हमास के लड़ाके गाजा में 50 से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुके हैं। हमास का आरोप है कि वो इजराइल के जासूसों के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। हमास दुगमुश कबीले के लड़ाकों को निशाना बना रहा है। बताया जा रहा है कि दुगमुश कबीले के साथ हमास के सालों से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। गाजा से इजरायली सेना की वापसी के साथ ही हमास के हथियारबंद लड़ाके शहर की सड़कों पर घूमने लगे हैं। मकसद फिर से गाजा पर नियंत्रण हासिल करना है। हमास पर गाजा में कत्लेआम के आरोप लग रहे हैं। हमास तुरंत हथियार छोड़े, इसकी डिमांड तेज होती जा रही है। We have told them we want to disarm, and they will disarm. And if they don't disarm, we will disarm them, and it'll happen quickly and perhaps violently. But they will disarm. Do you understand me? शांति समझौते के बाद हमास अपने एजेंडे में जुटा है, लेकिन असली सवाल गाजा में तबाही का है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि शहर ने 2 साल के दौरान कितना कुछ झेला है। गाजा में युद्ध के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल ने यहां 2 सालों में करीब 2 लाख टन विस्फोटक बरसाए हैं। ये इतना बारूद है जो 13 परमाणु बम के साजा असर के बराबर है। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक आकलन के मुताबिक शहर से मलबा हटाने में 12 से 15 साल लगेंगे।
किसी एक शहर की इतनी तबाही कभी नहीं देखी गई। शहर के मलबे को देखकर डर लगता है। गाजा में कितना मलबा है, इसको लेकर अलग अलग तुलना की जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक गाजा में इतना ज्यादा मलबा है कि इससे मिस्र के गीजा के ग्रेट पिरामिड जैसे 13 पिरामिड बन सकते हैं। गीजा का महान पिरामिड मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। शुरुआत में इसकी ऊंचाई 481 फीट थी और करीब 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इस आंकड़े से गाजा में तबाही का अनुमान लगाया जा सकता है। गाजा के पुनर्निर्माण की चुनौती बहुत बड़ी है। सवाल है कि गाजा की मदद के लिए कौन आगे आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।